न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर मुतनाज़ा 26वां आईनी तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया। रात के अंधेरे में मंजूर करवाए जाने वाली आईनी तरमीम के लिए इन दोनों बड़ी जमातों ने जो है सियासी जोड़ तोड़ के सारे करतब जो थे उन्हें इस्तेमाल करने पड़े। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगे कि जनाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर अरकान को पैसों के लालच से लेकर धौंस धमकी सबसे काम चलाया गया और हुकूमत किसी न किसी तरह इस तरह अपना हदफ जो है हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन मुबारक सलामत के शोर में चंद बुनियादी सवाल बदस्तूर उसी तरह फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी से पहले थे। सवाल नंबर 1, क्या इन तरमीम के बाद पाकिस्तान में जारी व सारी महाज़राई में कमी आएगी और मुल्क जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा? इस सवाल के जवाब जो है नफ़ी में मिलता है, क्योंकि न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर इन असम्बलियों और इनमें की जो गई कानून साजी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वकला का एक बहुत बड़ा धड़ा भी है इन तरमीम को आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया पर जो है तो उसके तस्वुर के खिलाफ समझता है। दूसरा सवाल ये कि जनाब क्या इन तरमीम के बाद आम आदमी के लिए इंसाफ का असूल जो है वो सस्ता और आसान बन जाएगा और पाकिस्तानी अदलिया की जो आलमी रैंकिंग में है इजाफा होगा? इस हवाले से हुकूमत को बहुत तशवीश है। इसका जवाब भी नफ़ी में है, क्योंकि तरमीम का मकसद निचली अदालतों में इस्लाहात नहीं बल्कि आला अदलिया के मामलात में हुकूमत और पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाना है, जो आज़ादी और खुद मुख्तार अदलिया के जो है उसके तस्वुर के मुनाफी तस्वुर किया जाता है। आला अदलिया के मामलात से पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों को जो है असूली तौर पर दूर रहना चाहिए, लेकिन ये तरमीम इस तस्वुर के बरक्स हैं। आम तासुर यही बनता जा रहा है कि जी ये तरमीम जो है पाकिस्तान में तज़ादात को मज़ीद तेज़ करेंगी और हुकूमत और उसके मुखालफों के दरमियान फासलों को और बढ़ाएंगी। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की, हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। जी हाँ, दुनिया कानून की बहुत सी मुतबर आवाज़ों का ये कहना है कि जी इन तरमीम ने आइन का हुलिया जो है बिगाड़ दिया है। सीनियर वकला का कहना है कि जिनकी तहरीक जो है पहले से चल रही है और अब इसका रुख जो है हालिया आइनी तरमीम के खिलाफ होगा, यानी कि मुल्क में सियासी बेचैनी और महाज़राई का सिलसिला न सिर्फ इसी तरह जो है जारी सारी रहेगा बल्कि इसमें इजाफे होने का जो है कभी इम्कान है। लेकिन जनाब इस तमाम खेल में मौलाना फजल रहमान साहब जो कदावर सियासतदान बनकर उभरे हैं, जिनके गुण जो है एक तरफ हमें हुकूमत गाती हुई नज़र आती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौलाना के नुक्ता नज़र से इनकी एक बड़ी कामयाबी जो है 2028 तक मुल्क से सूद के खात्मे की शक्ता जो है आइन में शामिल करवाना है। इनकी दूसरी बड़ी कामयाबी हुकूमत को आइनी अदालत के क़याम के फैसले से पीछे हटने पर मजबूर करना है। अब जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 3 रोज़ बाकी है, देखना ये कि आइनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होता है, क्या बर वक्त होता है और क्या ये इंतखाब जो है पाकिस्तान की सियासत में ठहराव लाता है या महाज़राई का एक नया जो है राउंड का आगाज़ साबित होता है।